पहले भी कहा था कि जो महागठबंधन तथाकथित है यह दिखावा है। इनके अंदर सही में ना एकता है, ना एकरूपता है, ना नैतिकता है, ना विकास की कोई बातें हैं। ये सब लोग किसी तरीके से गठबंधन करके केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं और अपनी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। जो स्थिति झारखंड में हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव को उनकी औकात बता दी, राजद को औकात बता दी, लालू प्रसाद जी को औकात बता दी कि आप इसी औकात के हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि भारत कृषि पर ही निर्भर करता है। भारत का अर्थव्यवस्था भी कृषि पर ही निर्भर करता है, जबकि दूसरे तरफ किसानों की स्थिति भारत में कुछ अच्छी नहीं है। भारत में किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है और जिस तरह से किसानों को, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो चाहे मानवीय, दोनों तरह से किसानों की ही क्षति होती है। चाहे वो बाढ़ की समस्या हो चाहे सुखाड़ की स्थिति, दोनों स्थिति में किसान मारे जाते हैं। ये सारे समस्या को देखते हुए कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बहुत ही बड़ी योजना बनाई है। मंगल पांडे ने कहा कि किसानों के लिए आधुनिक यंत्र की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ आधुनिक बैंकों की भी व्यवस्था की गई है। यदि किसी प्रकार से किसान को दिक्कत होती है तो वो आधुनिक यंत्र भाड़े पर भी ले सकते हैं। इस तरह के बातें कहते नजर आए हैं कृषि मंत्री मंगल पांडे। मंगल पांडे ने कहा कि कृषि यंत्र बैंक स्थापना करने के लिए लाभार्थियों के बीच कृषि यंत्र वितरण कर रहा हूं। राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों के बीच यह यंत्र वितरण किया गया है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अभी तक 17 जिलों के 39 किसानों के बीच कृषि यंत्र वितरण किया गया है। 19 कस्टम हायरिंग सेंटर, 3 फार्म मशीनरी बैंक, 17 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 3.5 करोड़ रुपये अनुदान दिया गया है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि कृषि यंत्र बैंक होने से किसानों को खेती करने में फायदा होगा। किसानों को 40% से 80% तक कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान सरकार देगी। आपको बता दें कि कृषि यंत्र बैंक से भाड़े पर किसान कृषि यंत्र खेती के लिए ले सकते हैं। राज्य सरकार अनुदानित दर पर किसानों को कृषि यंत्र खेती के लिए किराए पर देगी। उन्होंने कहा कि 1670 कस्टम हायरिंग सेंटर की पहुंच सरकार कर चुकी है। जिन पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर नहीं है वहां आगे चलकर खोला जाएगा। मंत्री ने कहा केंद्र और राज्य सरकार बिहार में खेती और किसानों को उन्नत करने के लिए काम कर रही है। आधुनिक खेती के लिए किसानों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इस तरह के बयान देते नजर आए मंगल पांडे। तो वहीं तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुने। पहले भी कहा था कि जो महागठबंधन तथाकथित है यह दिखावा है। इनके अंदर सही में ना एकता है, ना एकरूपता है, ना नैतिकता है, ना विकास की कोई बातें हैं। ये सब लोग किसी तरीके से गठबंधन करके केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं और अपनी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। जो स्थिति झारखंड में हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव को उनकी औकात बता दी, राजद को औकात बता दी, लालू प्रसाद जी को औकात बता दी कि आप इसी औकात के हो। और कहीं भी हेमंत सोरेन अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल से काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। और अभी तो राजद रो रहा है, आप देखिएगा बहुत शीघ्र कांग्रेस भी रोने वाला है। अभी तो बैठ के वो संख्या इकट्ठा किए हैं और संख्या के बारे में चर्चा की, लेकिन कांग्रेस भी रोएगा। तो कांग्रेस हो, राजद हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कम्युनिस्ट पार्टियां हो, इन सबों में आपस में कोई तालमेल नहीं है। बस किसी प्रकार से सत्ता में आने के लिए कोई भी प्रकार का समझौता कर लेना इनका मकसद होता है। और झारखंड में इनके संबंध कैसे बिखर गए हैं वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ये भी कह रहे हैं कि राजद की जितनी हैसियत है, पिछले बार भी सीट मिली थी, 1 सीट जीता था। मैंने बताया ना कि हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद जी को और पूरी राष्ट्रीय जनता दल को आईना दिखा दिया और उनको उनकी औकात बता दी। सहायता के लिए एक
अनुदान के साथ किराए पे मशीन मिलेगी। बिहार में किसानों को खेती से अधिक लाभ हो, इसके लिए भारत की सरकार और बिहार की सरकार मिल के काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारे संसाधन किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि किसान आधुनिकतम तरीके से खेती करे और खेत से ज्यादा लाभ प्राप्त करे, ताकि किसानों के घर में आर्थिक समृद्धि है। और आज के समय में ये जरूरी है कि आधुनिकतम यंत्रों के उपयोग के साथ खेती की जाए ताकि फसल का पैदावार बढ़े और गुणवत्तापूर्ण हो। और इसके लिए किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा दिया जाता है। हमारा जो कस्टम हायरिंग सेंटर है और फॉर मशीनरी बैंक है, ये इसके माध्यम से जो छोटे किसान हैं, हम उन किसानों को ये यंत्र देते हैं ताकि इन यंत्रों को वो वहां से ले सकें और यंत्रों का उपयोग कर सके खेतों में। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कई आधुनिकतम मशीनों, ट्रैक्टरों को किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो हमारा स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर है या जो हमारा फॉर्म मशीनरी बैंक होगा, वहां से छोटे किसान भाड़े पे इन यंत्रों को लेंगे और उनका खेत में उपयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से आधुनिकतम मशीनों का इस्तेमाल करके वो खेती कर पाएंगे। और इसी के मद में हम सब लोग का इस साल का 186 करोड़ रुपए का टारगेट है कि 186 करोड़ रुपया इस काम पे खर्च करेंगे। अभी तक लगभग 75 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है और आज 17 जिला के किसानों को ये उपकरण दिए जा रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव है और वहां महागठबंधन के लोग ने तेजस्वी यादव को दरकिनार कर दिया है। सीट शेयरिंग में कांग्रेस और जेएमएम के बीच में सीट शेयरिंग हुई है, जबकि राजद को नकार दिया गया है। इस पर मंगल पांडे ने कहा कि जैसी करनी वैसा ही भरनी। जिस तरह से बिहार में हालात बना चुके थे तेजस्वी यादव और उनके पिता, इसी कारण से झारखंड में उनको सीट नहीं मिला है और इस तरह से झारखंड के जनता भी तेजस्वी यादव को नकार दिया है। इस तरह के बयान देते नजर आए और क्या कुछ कहा मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।